जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो है बगलामुखी साधना के ऊपर है। जिनके मुकदमे चल रहे हैं या फिर जो वकील है, ठीक है ना, या जो प्रवचन देते हैं या जो शत्रुओं को स्तंभित करना चाहते हैं, जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जो शत्रुओं के कारण उत्पन्न होती है उनकी, और लाइफ में वो ठीक तरीके से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये साधना उनके लिए है। और उसमें एक बगलामुखी माता की कृपा से एक उनकी सेविका प्राप्त होती है। और ये सिर्फ 13 दिन की साधना है। ये सिर्फ 13 दिन की साधना है। जो कृष्ण पक्ष, जो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी चतुर्दशी जो है आने वाली है, उस दिन यह साधना स्टार्ट होगी। और वो चतुर्दशी के दिन से स्टार्ट करके 13 दिन आपने साधना करनी है, ठीक है ना। ये सिर्फ महीने में 13 दिन ही की जाती है साधना, बाकी समय एक माला ही जप की जाती है। और ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसमें भी तारा माता का जैसे मैंने अनुभव पीछे बताया था, वैसे इसमें भी बहुत ज़्यादा डरावना अनुभव होता है, पर यह थोड़ा सा कम डरावना होता है। माता तारा का तो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, इसमें थोड़ा सा कम डरावना होता है, पर डरावना जरूर होता है। मन पक्का होना चाहिए, हृदय पक्का होना चाहिए, तभी ये साधना आप सिद्ध कर पाओगे। और माता की कृपा से आपको एक ऐसी सेविका प्राप्त होगी जो आपके रोजमर्रा के काम कर सकती है। और ये साधना आपने कर ली तो आप अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। वो अलग बात है कि आप साधना के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, हर साधना को करके देखना चाहते हो, वो अलग बात है। पर आपने माता तारा, माता बंगलामुखी और देवी त्रिपुर भैरवी माता, इनकी कोई भी 10 महाविद्याओं से आपने कोई भी एक साधना सिद्ध कर ली ना, आपकी पूर्ण शांति हो जाएगी। ये पक्की बात है। वो अलग बात है कि आप हर देवी की माता की कृपा प्राप्त करना चाहो तो कर सकते हो साधना। ये बगलामुखी देवी जी की साधना जो है माता की, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से स्टार्ट होगी और वो आने ही वाली है। शायद मेरे हिसाब से 2-3 दिन ही रह गए होंगे। तो जिन्होंने ये साधना करनी है वो जुड़ जाएं। अभी मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उस समय मैं ऑनलाइन ही आपको मिलूंगा, और आज से मैं रोज ही आपको ऑनलाइन मिलूंगा। अभी जो साधना का पक्ष चल रहा है वो यक्षिणी साधना का पक्ष चल रहा है, प्रेतनी भूतनी इन साधनाओं का पक्ष है अभी। और जो माँ काली कुल की साधना है उनका पक्ष चल रहा है। तो इस समय ये साधना आप सिद्ध कर सकते हो। ये साधना पूर्ण प्रमाणित है। जो मैं ये बगलामुखी माता की और तारा देवी जी की साधना आपको बता रहा हूँ, ये पूर्ण प्रमाणित है, आप इसको कर सकते हो। पर इनमें से एक जो भी आप साधना स्टार्ट कर लोगे, जब तक आप वो सिद्ध नहीं कर लेते तब तक मैं आपको कोई अगली साधना नहीं दूंगा, ये पहले ही आप जान लो। क्योंकि इस देवी को आपने प्रसन्न कर लिया, 10 महाविद्याओं में से एक भी आपने महाविद्या सिद्ध कर ली, तो समझ लो परी यक्षिणी अप्सरा कुछ भी नहीं है सामने। और आप एक जैसे सिद्ध साधक होते हैं ना, सिद्ध साधकों की श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे। और यह साधना जो बगलामुखी माता की साधना है, इनको सिद्ध करने वाले अगर उनके भक्त हो तो फिर तो समझ लो सोने पे सुहागा है। जैसे भक्त होते हैं, कई माता बगलामुखी के भक्त होते हैं, कई माता तारा जी के भक्त होते हैं, जिनकी श्रद्धा भाव बहुत होती है। जो वो साधना करने लग पड़े फिर तो उनको बहुत ही जल्दी सिद्ध होगी, क्योंकि श्रद्धा भाव बहुत जरूरी होनी चाहिए साधना में। और जब आप मंत्र जप कर रहे हो उस समय, मंत्र जप के समय भी आपका ध्यान एक एक मंत्र के अक्षर पर होना चाहिए, तब उतनी जल्दी ज़्यादा साधना सिद्ध होती है आपकी। हवन क्रिया करवा लो और सारी विधि समेत साधना समझो और उसको स्टार्ट करो, और भूल जाओ पीछे। साधना की तरफ पूरा ध्यान रखो। और काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं करते हो, आप सोचते हो कि हम ऐसे ही साधना करेंगे, तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी। जिंदगी का सबसे पहला ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझ लो। अगर आप काम नहीं करते, अपने घर वालों को कमाकर
उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं और सिर्फ साधना में बैठ गए हैं, तो साधना कभी भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि भगवान की दी हुई जिम्मेदारी अगर आप नहीं कर रहे हो तो साधना भी सिद्ध नहीं कर सकते हो। और उनकी जिम्मेदारी दी हुई निभा रहे हो, साधना भी रात्रि को कर रहे हो, तो साधना अवश्य सिद्ध होगी, कोई रोक नहीं पाएगा उसको सिद्ध होने से, ठीक है ना। पर जिससे आप साधना ले रहे हो आपको हर प्रकार से कष्ट से बचा भी रहा है, और उसने भी कभी साधनाएं की हुई है कि नहीं की हुई है किसी योग्य गुरु के निर्देश में, यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी मेरे को कुछ कहते हैं कि गुरुजी कि ये कैसे पता चले, चलो ये वीडियो मैं कल को अपलोड करूंगा कि कैसे पता चले कि जिस गुरु से हम दीक्षा ले रहे हैं और वो गुरु हमें साधना करवा रहा है वो ठीक चल रही है कि नहीं है, या वो गुरु योग्य है कि नहीं है, इसका कैसे पता चले। तो वो भी मैं चलो अगले कल को वीडियो अपलोड करूंगा। पर अभी जो है, अभी बगलामुखी साधना के बारे में बता रहा हूं। तो बगलामुखी देवी जो है, इससे आप कोई भी शत्रु सामने टिक नहीं सकता है। भूत प्रेत डंकिनियां शंकनियां जो मर्जी हो सामने नहीं टिक सकती आपके। जहां पर आप ये साधना करनी शुरू कर दोगे, वहां के आसपास के, समझ लो आप जिस एरिया में बैठे हो उस एरिया में भूत प्रेत जो है एकदम से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे ताकि आप साधना कर ना सको। क्योंकि अगर ये साधना आपकी शुरू हो जाती है तो उनको वो क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ेगा। इतना कहने का मतलब 10 महाविद्याओं की देवियों की साधना करने का इतना साधक का भय होता है। तो जिसने साधना करनी है वो जुड़ जाए। और देखिए, सीधे मत आकर बोला कीजिए कि मेरे को साधना करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं करवाता कि भाई सीधे ही साधना कोई भी दे दी करने के लिए, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। अगर आप करोगे तो मैं जरूर करवाऊंगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। पर अगर आप अपनी मर्जी से करोगे तो फिर यूट्यूब पर तो वीडियो अपलोड ही है सबके सब, आप जो मर्जी देख कर सकते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो आप करो देख कर, आपको कोई किसी प्रकार की मनाही नहीं है। तो चलो ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन हो जाओ आप जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता हूँ, मैं रिप्लाई भी करता हूँ सबके। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।